Chand Bibi. The Mughals attacked Ahmednagar, the capital of Nizam Shah's kingdom. तो निज़ाम शाह के किंगडम का कैपिटल क्या था? अहमदनगर. तो वहां पर मुगल्स ने अटैक कर दिया था 1595 सीई में. द मुगल आर्मी पुट द फोर्ट ऑफ अहमदनगर अंडर सेज. मतलब मुगल आर्मी ने क्या किया था कि अहमदनगर का जो फोर्ट था, जो किला था, वहां उसको उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था ताकि इनको कुछ भी अपनी जरूरत की चीजें ना मिल सके और वो लोग अपने आप को सरेंडर कर दें मुगल्स के सामने. चंद बीबी, द capable daughter of हुसैन निजाम शाह ऑफ अहमदनगर, ब्रेवली डिफेंडेड द फोर्ट. तो निजाम शाह की जो बेटी थी वो बहुत कैपेबल थी, चांद बीबी, और उन्होंने अपने किले को बचाने के लिए आखिरी दम तक बहुत कोशिश की. बट ये टाइम पे फिर ऐसा हुआ कि जो यहाँ के सरदार थे उनका आपस में कुछ निजाम शाही किंगडम के जो सरदार थे उनके आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए या वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गए. उस वजह से ऐसा हुआ कि चंद बीबी का मर्डर हो गया. At this time there was an internal strife among the factions of the Sardars in Nizam Shahi's kingdom. This resulted in the murder of Chand Bibi. Later the Mughals captured the fort of Ahmednagar. तो चंद बीबी के जाने के बाद, उनकी डेथ के बाद, मुगल्स ने अहमदनगर के किले को कैप्चर तो कर लिया पर उनको पूरी तरह कंट्रोल में नहीं कर पाए. But the Mughals could not bring the entire kingdom from Nizam Shahi under their control. तो निजाम शाही के पूरे किंगडम को वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए. रानी दुर्गावती. गोंडवाना कैन ब्रॉडली बी said to comprise the eastern part of Vidarbha, part of Madhya Pradesh to its north, the western part of today's Chhattisgarh, northern part of Andhra Pradesh and the western part of Odisha. तो गोंडवाना कहाँ से कहाँ तक है? तो वो विदर्भ, ईस्टर्न विदर्भ का पार्ट है, उसमें मध्य प्रदेश का थोड़ा पार्ट है. पहले मध्य प्रदेश पूरा एक ही स्टेट था बट अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हो गए हैं. तो अभी जो छत्तीसगढ़ है उसका थोड़ा सा पार्ट है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट आता है गोंडवाना के अंडर. दुर्गावती, born in the dynasty of Chandel Rajput, became the queen of Gondwana when she was married. तो दुर्गावती की जब शादी हुई तो वो गोंडवाना की रानी बन गई. She was an excellent administrator. मतलब वो बहुत अच्छे से सब काम संभालती थी. She was an excellent administrator. The struggle of Gondwana queen Durgavati against the Mughals is important in the medieval history. तो उन्होंने जो स्ट्रगल किया था मुगल्स के अगेंस्ट, उसको वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है medieval हिस्ट्री का जिसको हम नहीं भुला सकते. After her husband's death, Durgavati laid down her life while fighting against Akbar, but she did not surrender. तो उनके हस्बैंड के डेथ के बाद भी वो अकबर से से लड़ती रही और बट उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने बहुत ज्यादा करेज दिखाई. अकबर वॉज वेल वर्स्ड एंड विजिलेंट रूलर. अकबर तो सबसे पावरफुल रूलर थे. हिज रिलीजियस पॉलिसीज वॉज लिबरल एंड टॉलरेंट. उनकी जो रिलीजियस पॉलिसीज थे वो लिबरल थे और थोड़े टॉलरेंट थे, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे. ही गेव इक्वल ट्रीटमेंट टू द पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स. तो वो क्या करते थे कि सभी रीजन्स के लोगों को, सभी रिलीजन के लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देते थे. ही फाउंडेड दिन इलाही by incorporating noble principles from all religions but never compelled anyone to adopt दिन इलाही. मतलब क्या हुआ कि उन्होंने एक ये बनाया, दिन इलाही बनाया और उसमें उन्होंने जितने भी रिलीजन्स होते हैं सबके कुछ अच्छे पॉइंट्स उसमें इनकॉर्पोरेट किए बट उन्होंने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया उसको फॉलो करने के लिए. अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में. औरंगजेब won the war of succession amongst their sons of Shah Jahan and became the emperor by detaining his father in 1658 CE. तो औरंगजेब ने क्या हुआ था, वो शाहजहां के बेटों से उन्होंने
वॉर जीतकर वो एम्परर बने थे, अपने अपने फादर के बाद वो एम्परर बने थे 1658 में। दारा शुकोह, द एल्डर सन ऑफ शाहजहां, was famous for religious tolerance। तो दारा शुकोह जो थे वो शाहजहां के बेटे थे और वो फेमस थे क्योंकि उनके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस बहुत ज्यादा था। He translated more than 50 Upanishads in Persian language when Aurangzeb became an emperor at that time. At that time, the Mughal Empire extended from Kashmir in north UP to Ahmednagar in the south, from Kabul in the west to Bengal in the east. तो ये जो थे दारा शुको, उन्होंने 50 उपनिषद जो थे उनको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ पाए। और फिर क्या हुआ कि जब औरंगजेब एम्परर बने तब मुगल एम्पायर जो था वो बहुत एक्सपांड हो गया। टू दिस औरंगजेब एडेड आसाम इन द ईस्ट एंड द रीजन्स ऑफ आदिल शाही ऑफ बीजापुर इन द साउथ। तो इसको औरंगजेब ने और ज्यादा एक्सपैंड किया। एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा आफ्टर ही एंडेड दीज किंगडम्स। तो इन्होंने अपने किंगडम को बहुत एक्सपैंड किया। कॉन्फ्लिक्ट विद द अहोम्स। इन द 13th century CE, the people of Shan community settled down in the valley of the river ब्रह्मपुत्र। तो जो लोग अपने आप को शान कम्युनिटी बुलाते थे वो कहाँ सेटल हुए थे? ब्रह्मपुत्र रिवर के वैली में। दे एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम देयर। उन्होंने अपना राज्य वहां पे स्थापित किया था। दे वर लोकली नोन एज अहोम पीपल। उनको अहोम बुलाते थे लोग। व्हाइल औरंगजेब रूल्ड द अहोम्स हैड प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल्ड विद द मुगल्स। तो जब औरंगजेब रूल करता था तब अहोम्स का एक बहुत लंबा स्ट्रगल चला था मुगल्स के साथ। द मुगल्स अटैक द अहोम्स रीजन। मुगल्स ने अहोम्स के रीजन को अटैक किया था। अहोम्स यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गदाधर सिन्हा। नाउ we've come to page number 9. Commander Lachit Borpukan gave an intense battle against the Mughals। तो जो कमांडर थे लचित, उन्होंने एक बहुत जोरदार लड़ाई लड़ी मुगल्स के खिलाफ। द अहोम्स यूज्ड टू गुरिल्ला टेक्निक इन द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द मुगल्स। तो एक टेक्निक थी उस समय उनके पास, गुरिल्ला टेक्निक, वो उन्होंने यूज की थी मुगल्स के खिलाफ। इट बिकेम इम्पॉसिबल फॉर मुगल्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बेस इन आसाम। तो इस वजह से ऐसा हुआ कि मुगल्स कभी भी एक अपना स्ट्रॉन्ग बेस आसाम में नहीं बना पाए। नाउ वील सी द कॉन्फ्लिक्ट्स विद द सिख। द 9th गुरु ऑफ द सिख्स, गुरु तेग बहादुर protested strongly against the Aurangzeb's policy of religious intolerance। तो उन्होंने क्या किया कि औरंगजेब की पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किया। औरंगजेब imprisoned him with the beheaded him in 1675। तो क्या किया औरंगजेब ने? उनका सर काट दिया क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ, उनके रिलीजियस इंटॉलरेंस के खिलाफ आवाज उठाई थी। आफ्टर हिम गुरु गोबिंद सिंह बिकेम द गुरु ऑफ द सिख। उनके बाद गुरु गोबिंद सिंह जो थे वो सिख के गुरु बन गए। गुरु गोबिंद सिंह ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर्स एंड एनकरेज्ड देम टू मार्शल स्पिरिट। तो गुरु गोबिंद सिंह ने क्या किया कि एक अपने फॉलोअर्स बनाए और उनके अंदर मार्शल स्पिरिट को एनकरेज किया। He organized the Sikh youth into fighting force called खालसा दल। तो उन्होंने खालसा दल बनाई। जो लोग फाइट करते थे, जो अपनी उनकी आर्मी में जो लोग थे, उसको वो लोग खालसा दल के मेंबर्स कहलाते थे। Their headquarters were at आनंदपुर। उनका हेडक्वार्टर कहाँ था? आनंदपुर में था। औरंगजेब sent his army to fight the Sikhs।
औरंगजेब ने अपनी आर्मी को भेजा था सिख के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। हिज आर्मी अटैक्ड आनंदपुर, तो उनकी आर्मी ने क्या किया, उनका जो हेडक्वार्टर था आनंदपुर, वहां पर अटैक किया। ऑल्दो द सिख फॉट फियर्सली दे डिड नॉट सक्सीड, तो सिख ने बहुत अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ाई की, बट वो नहीं जीत पाए औरंगजेब से। आफ्टर दैट गुरु गोबिंद सिंह केम टू द डेक्कन इन 1708 CE, तो उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जो थे वो डेक्कन आए 1708 में। There was an attempt on his life when he was at Nanded. Soon after the Guru succumbed to his wounds. तो उनके बाद क्या हुआ, उनके ऊपर एक अटैक हुआ था जब वो नांदेड़ आए थे। उसके बाद वो बहुत गहरी तरह वो चोट खा चुके थे। Conflict with the Rajput. Akbar had secured the cooperation of Rajputs with his policy of amicable relations. तो अकबर ने क्या किया था कि राजपूत के साथ कुछ अच्छे उनके साथ कोऑपरेशन डेवलप करने की कोशिश की थी। उनकी एक पॉलिसी थी एमिकेबल रिलेशंस की, उसके चलते औरंगजेब कुड नॉट ऑब्टेन द कोऑपरेशन ऑफ राजपूत्स, बट वो राजपूत के साथ कोऑपरेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। आफ्टर द डेथ ऑफ राणा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़, औरंगजेब annexed his kingdom to the मुगल एम्पायर। तो क्या हुआ, राणा जसवंत सिंह जो थे मारवाड़ से, उनकी डेथ के बाद औरंगजेब ने अपने annexed his kingdom to the मुगल एम्पायर। दुर्गादास राठौड़ क्राउंड जसवंत सिंह माइनर सन अजीत सिंह एज द किंग ऑफ मारवाड़। तो क्या हुआ कि जसवंत सिंह के जो बेटे थे अजीत सिंह, वो फिर किंग बन गए मारवाड़ के। दुर्गादास राठौड़ फॉट हार्ड अगेंस्ट द मुगल्स। दुर्गादास जो थे उन्होंने बहुत जोरदार लड़ाई की थी मुगल्स के अगेंस्ट। औरंगजेब सेंट प्रिंस अकबर टू मारवाड़ टू क्रश द रेजिस्टेंस ऑफ दुर्गादास। अकबर ने औरंगजेब ने अकबर को भेजा था मारवाड़ को कुचल देने के लिए। प्रिंस अकबर ज्वाइंड हैंड्स विद द राजपूत्स एंड रोज रिवोल्ट्स अगेंस्ट औरंगजेब। बट क्या हुआ कि उल्टा ही हो गया, औरंगजेब अकबर जो थे उन्होंने राजपूत के साथ हाथ मिला लिया और वो औरंगजेब के ही खिलाफ खड़े हो गए। एन एफर्ट वॉज मेड टू सीक हेल्प फ्रॉम द मराठास इन महाराष्ट्र। वो टाइम पे इन्होंने महाराष्ट्र से भी हेल्प लेने की कोशिश की थी औरंगजेब के खिलाफ खड़े होने के लिए। इन दिस रिवोल्ट दुर्गादास राठौड़ कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मारवाड़। वो दुर्गादास राठौड़ जो थे उनका स्ट्रगल हमेशा चलता रहा मुगल्स के खिलाफ ताकि वो मारवाड़ को जिंदा रख सके। नाउ विल सी द कॉन्फ्लिक्ट विथ मराठास। इन महाराष्ट्र स्वराज वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज। महाराष्ट्र में स्वराज एस्टैब्लिश हुआ था शिवाजी महाराज के अंडर। इन दिस एफर्ट टू एस्टैब्लिश स्वराज, शिवाजी महाराज हैड टू फाइट द मुगल्स टू अलॉन्ग विद द अदर एनिमीज। तो शिवाजी महाराज को भी मुगल्स के अगेंस्ट लड़ाई करनी पड़ी थी। औरंगजेब केम डाउन टू द डेक्कन आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज विद द इंटेंशन ऑफ कॉन्करिंग द होल साउथ इंडिया। तो औरंगजेब जो थे वो डेक्कन में आए थे क्योंकि शिवाजी महाराज जी की डेथ के बाद, क्योंकि उनका इंटेंशन था पूरे साउथ इंडिया को कॉन्कर करना। बट द मराठास ऑफर्ड स्टिफ रेजिस्टेंस टू औरंगजेब एंड डिफेंडेड देयर इंडिपेंडेंस। बट जो मराठास थे उन्होंने अपने बहुत जोरदार तरीके से औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई की, उनको रोकने की पूरी कोशिश की। वी शैल स्टडी दिस स्ट्रगल लेटर ऑन। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जो मराठास का स्ट्रगल था औरंगजेब के खिलाफ उसके बारे में पढ़ेंगे।